देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6.6 का। एज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप, क्या बता रहा है, एक रेन ड्रॉप है, मतलब छोटा सा ड्रॉप है, इवेपोरेट्स हो रहा है एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस, सरफेस एरिया के साथ उसका प्रोपोर्शन है। इफ़ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm, क्या बता रहा है कि आगे लेटर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 mm। मतलब देखिए यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, पहले जैसे सरफेस एरिया बता रहा है ना, सरफेस एरिया पहले लिखेंगे इसमें, राइट। लेटेस्ट सॉल्यूशन में वॉल्यूम लिखेंगे और एरिया लिखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब सरफेस एरिया रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। उसमें देखिए पहली कंडीशन क्या है, इफ़ t इज़ इक्वल टू 0 जब रहेगा तो उसका रेडियस रहता है 3 mm होगा, है ना। फिर आगे बता रहा है लेटर 1r, मतलब 1r के बाद वो r इज़ इक्वल टू 2 mm हो जाता है, मतलब कम होते जाता है, इवापोरेट्स हो जाता है। फिर बता रहा है कि आगे फाइंड क्या कर लेना है, एट एनी टाइम t, रेडियस फाइंड कर लेना है एट एनी टाइम t, यानी t इज़ इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है तो t इज़ इक्वल टू t ही हम लिख सकते हैं। देखिए इस बिना पर हम कोशिश करेंगे अभी सॉल्व करने की। पहले जैसे लिखते थे वैसे विथ रिस्पेक्ट टू t करना है dv/dt, है ना। वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोपोर्शन किसके साथ है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये a इज़ इक्वल टू यहाँ पर पुट करना है 4 पाई आर स्क्वायर। पहले इसी को लिख लेते हैं dv/dt इज़ इक्वल टू, अब ये इवेपोरेट्स हो रहा है, मतलब कम कम होते जा रहा है, पहले बड़ा था फिर छोटा छोटा होते जा रहा है, तो माइनस में आएगा, माइनस के a हो जाएगा। अब a की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, dv/dt इज़ इक्वल टू माइनस के, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, समझ लो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अभी हम क्या कर लेते हैं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा dv/dt। क्यों, क्योंकि हमको देखो यहाँ पर dv/dt की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो यहाँ पर मिल जाएगी हमको 4/3 कांस्टेंट है यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई भी लिख दो, उसके बाद ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा 3 आर क्यूब है, तो 3 पीछे आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त और 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से आर को डिफ्रेंशिएट करना है, dr/dt आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और r भी आ रहा है ना, तो इसलिए हमको dr/dt करना पड़ेगा। इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 गेट कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचता है dv/dt इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और dr/dt, ये हमारा मिला है सेकेंड क्वेश्चन, यानी dv की ये जो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम क्या कर लेते हैं, दिस सेकेंड वैल्यू पुट इन द सेकेंड वैल्यू पुट इन 1 में पुट कर लो यहाँ पर, ओके। ये वैल्यू तो dv/dt को निकाल दो, उसके बदले में ये रख दो 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt इक्वल टू माइनस के, है ना, माइनस के, और क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा लिख दिया हमने, सिर्फ यहाँ से इसको हटा दिए, इसके बदले में ये वैल्यू रख दिए। देखो हम क्या कर लेंगे, इसमें क्या क्या कटता है, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो dr/dt इज़ इक्वल टू माइनस के, सो dr इज़ इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंटीग्रेट बोथ द साइड, इसको इंटीग्रेट कर दो, हर बार लिखते जाना है इसको, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू r है यहाँ पर ना, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में लाना है हमको आंसर इसमें, तो 1 dr मतलब r आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस के तो सेम रहेगा, और यहाँ पर 1 dt मतलब t प्लस c, एक कांस्टेंट निकल आ जाएगा, है ना। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमारी जैसी कंडीशन थी वो लग दो, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 r वॉज व्हाट 3 mm था। कौन सी इसमें हम रखते हैं हमेशा, ये फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं, ये जो आई है ना उसमें, तो r इज़ इक्वल टू इसी में रख दो, 3 इज़ इक्वल टू माइनस के
t इज़ इक्वल टू 0 प्लस सी, सो c इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ गया। देखो c की वैल्यू हमारे पास बच्चों मिल गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये c की वैल्यू t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड कंडीशन जो लिखे थे हमने यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 1 r इज़ इक्वल टू 2 mm वो लिख दो। क्या लिखेंगे देखिए, व्हेन t इज़ इक्वल टू 1 r इज़ इक्वल टू 2 mm। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, r इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस, अब ये ऐसे ही क्यों लिखते जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ये सब क्वेश्चंस ऐसे टाइप के हो गए हैं। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइनस के, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c की वैल्यू अभी आई थी 3। सो ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 सा के, तो 2 इज़ इक्वल टू माइनस के प्लस 3, तो k को इधर ले लो 3 माइनस 2, ये 2 इधर चला जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 आ गया आंसर, है ना। अब देखो k और c की वैल्यू मिल गई है हमको। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, k और c की वैल्यू जब मिल गई हमको तो ये इसमें k और c की वैल्यू दोनों कंबाइन रख दो, पुट k वैल्यू एंड c वैल्यू इन 1। ओके, तो क्या कर देंगे देखो, व्हेन t इज़ इक्वल टू इन थर्ड में रखेगा ना, ये थर्ड इक्वेशन थी हमारी, कौन सी इक्वेशन थी ये देखिए, ये थर्ड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमको रखना है, हर बार हम इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं। क्या है थर्ड इक्वेशन हमारी, व्हेन t इज़ इक्वल टू टी इन द टाइम ऑफ t एट एनी टाइम, है ना, और r फाइंड कर लेना है। तो r इज़ इक्वल टू ये है ना माइनस के टी प्लस सी, फिर लिख दे, एक बार यहाँ पर लिखे थे एक बार यहाँ पर लिखे। अब r की वैल्यू फाइंड कर लेना है, माइनस के की वैल्यू -1 है, ओके, और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t की वैल्यू t है और ये +3 है, तो ये कितना आ जाएगा देखो -t + 3r, है ना। सो r इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 3 को पहले लिख दो -t। अब देखो क्वेश्चन में बता रहा है कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दो, एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन मिल गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप। वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बिल्कुल वैसे ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t is proportional to the size of the population for a certain city. It is found that the constant of proportionality is 0.06। देखो हमेशा ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक E इज़ इक्वल टू 2.78। ओके, ये एक वैल्यू दी हुई है और k इज़ इक्वल टू दिया हुआ है, k की मतलब वहाँ पर बता रहा है कि k इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, तो k की वैल्यू भी बता रहा है कितनी है 0.04 है k की वैल्यू। अब हमको क्या कर लेंगे, पहले लिखेंगे कंडीशन जो लिखते हैं, t इज़ इक्वल टू 0 जब था तो पॉपुलेशन कितना था 10,000, है ना। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर 25 ईयर्स, है ना, 25 ईयर्स क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू दी हुई, के की वैल्यू दी हुई। तो क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी पॉपुलेशन dp/dt p, है ना, यहाँ पर लिख दो k इज इक्वल टू 0.04। सो राइट dp/dt इज इक्वल टू k p और लिख दो k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये लिख दो। उसके बाद क्या कर देंगे, देखो dp/p लिख दे एज यूजुअल और k dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ p, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/p है ना, तो क्या आ जाएगा log ऑफ p इज़ इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है 1 dt मीन्स t प्लस c आया हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम हर बार की तरह इसमें c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, p कितना था 10,000, तो यहाँ पर लिख दो log ऑफ 10,000। अब मॉड निकल जाएगा, नंबर आ गया ना, प्योरली नंबर है तो निकल जाएगा मॉड। k t कितना है 0 प्लस c, तो यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास मिल गई 10,000 बच्चों, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसकी c की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट c वैल्यू इन 1।
ये 1 वाला सेम लिख दो, क्या लिखेंगे, और इसमें भी दूसरी कंडीशन रख देते हैं हमेशा की तरह, t इज़ इक्वल टू 25 ईयर्स, 25 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो सेम हम यही लिख लेते हैं, log ऑफ p इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें log ऑफ p यानी p फाइंड कर लेना है, लिख दो log ऑफ p, और k कितना दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है 0.04 इंटू टी कितना दिया हुआ है 25 प्लस c की वैल्यू आई थी log ऑफ 10,000। ओके, अब देखो इसको कैसा कर सकते हैं हम, इसको ऐसा ही लिख दो और इसको इधर ले लो, ये 10,000 को इधर ले लो, log mod ऑफ p माइनस log ऑफ 10,000 इज़ इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 सा 100 आ जाएगा, है ना, और आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट 25 0 सा 0, आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट यानी 1 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू, ये मल्टी माइनस है तो अगर कॉमन लेते हैं तो टेकिंग लॉग कॉमन, लॉग क्या आ जाएगा p mod ऑफ p अपॉन 10,000, इसको मॉड में लिख सकते हैं आप। अब देखो हमने एक पढ़े थे कि log ऑफ e टू द बेस e है ना 1 होता है, तो इसको निकाल कर, क्योंकि चूँकि e दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो इसको निकाल कर log e रख दो, 1 को निकाल कर, और यहाँ पर लिख दो log ऑफ p अपॉन 10,000। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये p 10,000 इज़ इक्वल टू log e, है ना, तो log कैंसिल हो जाएगा, ओनली e रहेगा। तो e की वैल्यू भी कितनी दी हुई है हमारे पास, e की वैल्यू कितनी थी देखिए 2.718 p अपॉन 10,000। अब कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p इज़ इक्वल टू 2.718 इंटू क्या आ जाएगा 10,000, p इज़ इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा 2718 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, आफ्टर 4 ये 4 0 बढ़ने वाले हैं ना, 1 2 3 4 के बाद 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर रहेगा आपका पॉपुलेशन। बाद में वर्डिंग्स में आप लिख लीजिए कि ये आंसर रहेगा। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब 12th 1 एक ही क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।